दिल्ली फसादात 2020 के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें से 5 लोगों को ज़मानत दे दी गई है, लेकिन 2 जो बड़े नाम थे, खालिद उमर और शर्जील इमाम को ज़मानत देने से अदालत ने इनकार कर दिया है। और अदालत ने ये भी कहा है कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि इन दोनों के खिलाफ जो अदालत ने जाँच ने जो पुलिस ने जो सबूत रखे हैं वो दुरुस्त मालूम होते हैं, इसलिए इनके खिलाफ अभी जब तक गवाहों की समाअत मुकम्मल नहीं हुआ थी उन्हें ज़मानत नहीं मिलेगी। और अदालत ने यह भी कहा कि अगर गवाहों की ज़मानत मुकम्मल नहीं होती है तो 1 साल बाद, आज के तारीख से 1 साल बाद फिर वो दरख्वास्त दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कई सारे सवालात उठ रहे हैं कि आखिर इन दोनों को ज़मानत देने से क्यों इनकार कर दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 साल की जो मुद्दत लगाई गई है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया नहीं है। और दूसरा कई सवाल भी उठ रहे हैं कि इस मुल्क में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खालिद उमर और शर्जील इमाम से ज़्यादा संगीन जुर्म किए हैं, उसके बावजूद जेल से बाहर हैं, उन्हें ज़मानत मिल गई है, इन दोनों को ज़मानत नहीं मिल रही। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कलकत्ता हाई कोर्ट के सीनियर वकील शमी अहमद साहब हैं। शमी अहमद साहब, इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में आपका खैर मकदम है। आप इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, किसी को बेल देना, किसी को बेल ना देना, ये फैसला कोर्ट लेते हैं। और ये कोर्ट जब ऐसा ऑर्डर पास करते, कोर्ट अपना जो डिस्क्रिशन पावर है ये पावर यूज़ करते हैं। ये देश स्वाधीन है और देश का जो नागरिक है सबका ये लिबर्टी है, जो जेल के बाहर रहने का लिबर्टी है, जेल के अंदर रहने का नहीं। कोई एलिगेशन अगर है तो उसका जांच करना ज़रूरी है, उसका विचार करना ज़रूरी है। ट्रायल के बाद अगर ये प्रमाणित हो जाए कि ये दोषी है, उसको जेल में भेजिए, करेक्शनल हम कहते हैं। जी। तो जुडिशियरी में जो अभी चल रहा है, ये मेरे राय लेने का दरकार नहीं पड़ेगा। कोई भी आम जनता ये भी समझ सकते हैं कि उन्नाव में जो गैंग रेपिस्ट है उसका जमानत मिल जाता है। और जमानत के बाद जब शोर मचाता है सारा दुनिया में, जो प्रोटेस्टर्स है, जमानत की जो जजमेंट है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तब सुप्रीम कोर्ट उसको कहते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है, इसी रद्द कर दिया। बट कहते हैं कि ये लिबर्टी सबका है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट कभी किसी को बेल अगर दे दिया उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम लोग देखे हैं कि बाबरी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट फेथ के, विश्वास के आधार पर जजमेंट दिया है, कानून के आधार पर नहीं दिया है। तो इसी के लिए ऐसा बहुत सारी एग्जांपल्स है, बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, इसको लेके आम आदमी सवाल उठा रहा है। हम कहते हैं ये जो विश्वास के आधार पर जजमेंट दे रहा है, ये एक माइंड सेट है। जी। सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई भी कोर्ट का जज, जो लोग ये विचार कर रहा है, एक माइंड सेट से ही विचार कर रहा है। हाँ, और ये माइंड सेट के कारण जब रिपब्लिक का कोई जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जाता है, रात में कोर्ट बैठ जाता है, जो ये संविधान के ऊपर आघात है। कोई जर्नलिस्ट के अगर अरेस्ट किया जाए तो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है संविधान में, उसके ऊपर आघात है। तो सुप्रीम कोर्ट रात में बैठ जाता है, उसको बेल ग्रांट करता है। और जब शर्जील इमाम, उमर खालिद का बात आता है तो इसको बेल नहीं मिलता है। इतना दिन की सुनानी के बाद, इतना दिन क्यों ये हियरिंग नहीं हुआ, इतना दिन के बाद क्यों अभी ये रिजेक्ट कर रहा है। तो इस देश में किसी का लिबर्टी है रहने का, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी एंजॉय करने का लिबर्टी राइट किसी को है और किसी को नहीं है।
और ये जो चल रहा है ये अल्टीमेटली जुडिशरी के ऊपर विश्वास कम हो जाएगा। सर मेरा सवाल यही है कि आपने जो लिबर्टी की बात की है, इस फैसले में कई जगह कहा गया है कि आर्टिकल 21 का जो मतलब है ये नहीं है कि ट्रम्प कार्ड बना लिया आप उसको, और मुकदमे में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 तो है लेकिन अगर सुनवाई में देरी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेल मिल जाएगा यूएपीए में, ये ट्रम्प कार्ड नहीं है। तो ऐसा क्या इसका अपोजिट भी तो है कि क्या यूपीए एक ट्रम्प कार्ड है अपने सियासी मुखालफिन को फंसाने का, और फिर अदालत उस पर तवज्जो भी नहीं दे रही है? देखिए एग्जैक्टली दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड दैट ये ट्रम्प कार्ड नहीं है, ट्रायल नहीं हो रहा है मतलब आपको जमानत मिल जाएगा। जी बात ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होने से ही अच्छा होता। ऐसा अगर कोर्ट से आए, किसी का अगर लिबर्टी है तो इसको आप अगर कटल किया है तो आप संविधान को सही जो इम्पोर्टेंस देना है ये नहीं दे रहा है, ये मेरा राय है। और ये जो मामला है इसको अगर उमर खलीद को अगर आप ये इस केस में आप फंसा रहे हैं, हम ये जी जी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो फंसाया गया है। क्योंकि देखिए जिस दिन ये रायट हुआ इसको लेके जब दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ था उस दिन हम भूल नहीं सकते हैं। उस दिन जज मुरलीधर था, जस्टिस मुरलीधर था दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट का जज क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट का स्टेप्स एक्शन लेके। दिल्ली हाई कोर्ट का जज क्रिटिसाइज किया पुलिस का एक्शन लेके, और उसी रात में जस्टिस मुरलीधर को ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो पूरा पीरियड है दिल्ली राइट से लेके आज तक, जैसे करके जजेस को ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे करके ये केस चल रहा है, जैसे करके जमानत मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब को लेके इतना हम कह सकते हैं ये अभी एक एलिगेशन उठ सकता है, देयर इज करप्शन इन जुडिशरी ऑल्सो। हाँ, जुडिशरी इज नॉट फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस। मैं उसमें और समझने की बात इस फैसले में जब पढ़ रहा था मैं, उसमें बतलाया गया है कि जज कह रहे हैं कि टेररिस्ट का मतलब ये नहीं कि कोई बम धमाका हो या कोई फिजिकल वायलेंस हो। उस दहशतगर्द ये भी हो सकता है कि आप किसी मुल्क की यूनिटी को, सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाए, और इस तरह इशारा कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं खालिद उमर और शजील इमाम ने एक तरह से यूनिटी को नुकसान पहुँचाया है। तो क्या ये तो बहुत बड़ा उसको टेररिस्ट के खेमे में डाल रहे हैं? तो इस पर क्या मुझे समझ में नहीं आ रही कोट करना क्या। देखिए कौन क्या किया है ये तो इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल के बाद ही कह सकते हैं जी। लेकिन मॉर्निंग शोज द डे। आपको जब जस्टिस मुरलीधर केस को टेकअप किया, कौन सा कारण था जो उसको ट्रांसफ़र करना ज़रूरी था रात में? जी। तो ये एक इंडिकेशन है, ये जो कह रहा है इसमें कुछ काला है, इस दाल में कुछ काला है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उमर खलीद को फंसाया जा रहा है। दूसरा कारण ये है, आप अगर किसी को विचार कीजिएगा ये टेररिस्ट है, ये एंटी नेशनल है, तो आप उसका पूरा ज़िंदगी का जो काम किया है सबको एक साथ देखिए, मिल के देखिए। एक लड़का जो जेएनयू में पढ़ रहा था, एक लड़का जो प्रोग्रेसिव था, सेकुलर था, एक लड़का जो उसका जो भाषण है आप अगर सुनिएगा, जी जी, जो इमरावती वगैरह में है, सब कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का है जी। तो एक लड़का जो दिन भर जनता के सामने भाषण दे रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट कैसे लोगों के तरफ पहुंचा जाए, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट्स फिक्स कर रहा है, जो उसको आप फंसा रहा है टेररिस्ट का केस में। तो ये है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का कुछ लड़का जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सामने आ रहा है, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हाँ, उसको आप जेल में डाल दो तो दो काम होगा। एक आप जो टेरर है, एक पैनिक आप क्रिएट कर सकते हैं, जो अगर आपका आवाज़ उठाएगा तो आपको हम जेल में डाल देंगे। दूसरा ये है, जो पिछड़े वर्ग जो है, मुस्लिम है, दलित है, जो पिछले वर्ग है,
उसमें उसके अंदर कोई अगर सामने आ जाए पढ़ाई लिखाई करके तो उसको दबाया जाए, क्योंकि इसका मकसद है जो पिछले वर्ग जो है उसको आप पीछे और पीछे ठेलो, भेज दो। हाँ, तो इसके खिलाफ सबको एक साथ लड़ना है। सर मेरा सवाल ये भी है कि जब गुलफिशा फातिमा जिन्हें बेल मिल गया है, यह बहुत अच्छी खबर भी है कि एक बहुत कम उम्र की लड़की और किस तरह से फंसाया गया है, लेकिन गुलफिशा फातिमा को बेल देते हुए जो बात कोर्ट ने कही, कोर्ट ने कहा कि ये प्राइम ऑर्गेनाइज़र नहीं है प्रोग्राम करने की, इस तरह की बातें कही कोर्ट ने फैसले में अपने। तो सवाल ये है कि क्या सीए जो कानून पास हुआ, जिस पर कानून में कई सारे सवाल खड़े किए गए, पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट से बाहर, क्या किसी मुल्क के किसी कानून के खिलाफ एहतजाज करना गैर कानूनी है? सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट से तो बिटवीन द लाइन यही मालूम हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ से इशारा कर रहा है कि ऑर्गेनाइजर होना ही एक जुर्म था। देखिए, इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं वही हम कह रहे थे। जी जी जो जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए, आप पुलिस के साथ मीट करो, जी जी आप इलाका के अंदर बाहर मत जाओ, जी जी आप विदेश मत जाओ, ये सब ठीक है। जी अगर आप ये कंडीशन दीजिएगा जो आप किसी मीटिंग में आप बोल नहीं सकते हैं, आप कोई लीफलेट बांट नहीं सकते, दो कंडीशन जो दिया है हम देखा, अच्छा अच्छा ये दो कंडीशन है। इसका मतलब ये है आप जो मेरा राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है आर्टिकल 19 का, ये आप मतलब छीन रहा है। सुप्रीम कोर्ट आप जमानत दे रहा है और साथ ही साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो राइट है मेरा वो भी आप छीन ले रहे हैं। जो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते किसी को लेके, आप किसी को लेके लीफलेट नहीं बांट सकते, कोई मीटिंग में बोल नहीं सकते। नहीं, मेरा सवाल ये था कि कोर्ट ने जो बेल देने की जो बात कही, बेल क्यों दे रहे हैं, कहा कि चूंकि गुलफिशा फातिमा मैन ऑर्गेनाइज़र नहीं थी प्रोग्राम की, सीए के खिलाफ जो एजिटेशन हो रहे थे उसके ऑर्गेनाइज़र नहीं थी, इसलिए हम बेल दे रहे हैं, ये कोर्ट ने कई जगह पे कहा है। तो सवाल यही है कि क्या सीए के खिलाफ एजिटेशन करना कानून के खिलाफ था? इस तरह से कोर्ट यही कह रहा है बिटवीन द लाइन। ठीक, अगर ऑर्गेनाइजर होता तो हम बेल नहीं देते, इसका मतलब ये मतलब यही हुआ ना। और खालिद उमर को इसलिए बेल नहीं मिल रहा है, इसीलिए बेल नहीं मिले। मतलब अगर आप कोई प्रोटेस्ट को आप एक जगह करे, कोई सबको इकट्ठा करे, आप लेट किया करे और स्टेट के पॉलिसी के खिलाफ करे, जी जी, तो आपको जेल में रहना है। जी जी, यही हम बिटवीन द लाइन यही बात समझ में आई। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो सर सुप्रीम कोर्ट जिसकी जिम्मेदारी थी कि भारत के हर एक शहरी के आईनी राइट का तहफ़्फ़ुज़ का बचाना, हिफाजत करना, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ही खुद उस राइट का डिनाई कर रहा है? एक तरह से ही होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोल के नहीं, जुडिशियरी, देयर आर जजेस हु आर रियली डूइंग जस्टिस टू देयर ड्यूटी, जी जी, हाँ, देयर ओब्लिगेशंस। बट ओवरऑल जो अभी पिक्चर हम लोग के सामने है जुडिशियरी लेके, जी ये दुख की बात है, ये है जो जुडिशियरी जो संविधान में जो दायित्व दिया है, जो ओब्लिगेशन दिया है ये जो जजेस के ऊपर, ये लोग निभा नहीं सक रहे हैं और निभाने नहीं चाहते हैं। हाँ, यही ऐसे ही मेरा तो। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि जो दो जजेस हैं जिन्होंने डिसीजन दिया है, ये दोनों का जो बैकग्राउंड है गुजरात से आते हैं। क्या इस फैसले में वो गुजराती पस मंज़र बैकग्राउंड होना भी कोई रोल लगता है? हम लोग या इस पर इस तरह की बात करना दुरुस्त है, जायज़ है? हम लोग जजेस को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, हम लोग जजमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ, बट ऐसा हम तो पहले ही बोल चुका है, जो जज फेथ के ऊपर आधार पर जजमेंट देते हैं तो जो क्या शपथ क्या लेते हैं, शपथ लेता है संविधान को आधार पर, देश के कानून के आधार पर विचार करेंगे, हर किसी के ऊपर किसी के पक्ष में हम विचार नहीं करेंगे, निष्पक्ष विचार करेंगे। यही तो शपथ लिया है जजेस। अगर कोई विश्वास के ऊपर अगर जजमेंट दिया है तो आप किसी का पक्ष ले रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। तो इसीलिए हम पहले ही कह चुका है, जो एक माइंडसेट तैयार किया है, और ये माइंडसेट तैयार किया है आरएसएस। जजेस तो कोई उड़ के नहीं आता है ना, जी जी, वो आता ही ये समाज से, और इस समाज के अंदर आरएसएस है। तो आरएसएस जो मैसेज भेज रहा है, तो उसी के अंदर कोई अगर जज बन जाए
तो उसका जो माइंडसेट रहेगा, उसका जो बिलीफ रहेगा, उसका जो विश्वास रहेगा, उसका जो रिफ्लेक्शन जजमेंट में आएगा, तो उसका तो एक होगा ही। सवाल ये भी, क्या ये दो जजों का फैसला है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर हो सकती है? देखिए, बेल के रिजेक्शन के ऊपर रिव्यू पिटीशन नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता है। हाँ, तो ऐसा होने का चांस कम ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑलवेज देयर इज ए पावर अंडर 142, दैट पावर सुप्रीम कोर्ट कैन ऑलवेज यूज। एक और सवाल, 1 ईयर का जो गैप लगाया गया है कि 1 ईयर, तो इसका मतलब 1 ईयर के बाद दायर करेंगे फिर अप्लीकेंट निचली अदालत में, फिर रद्द होगा, तो फिर वो तो कई साल लग जाएंगे इस मामले में। ये भी सही नहीं है। अगर आप बेल रिजेक्ट किया है जी, तो कल भी फिर मेरा अप्लाई करने का अधिकार है। जो आप ये अगर ये दिया है कि 1 साल के अंदर आप बेल एप्लीकेशन नहीं कर जी सकते, जी, या उस वक्त तक ये नहीं कर भी सकते जब तक ये भी जो कानून के खिलाफ है। विटनेस का जो सुनवाई नहीं हो जाती है। ये भी कानून के खिलाफ है। जी जी हाँ, अगर हम कल बेल अप्लाई करेंगे या परसों करेंगे, ये जो विक्टिम है, जी। जो अक्यूज्ड है, वो डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं। इसका मतलब है कि अब इस फैसले के बाद उमर खालिद और शजील इमाम के लिए आगे की लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई है। अब देखिए, लड़ाई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि संविधान में एक ऐसा अधिकार आपको दिया है कि अगर संविधान के अंदर जितना निष्पक्ष जो इंस्टीट्यूशंस है, ये जुडिशरी हो सकता है, ये अदर जो पीएससी सीएजी जो भी है, अगर ये लोग फेल कर जाए, हाँ, इसका जो ड्यूटी है ये निभा नहीं सकते हैं, फिर भी आपके पास राइट है, आप रास्ता में उतर के आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम सबको ये अनुरोध करेंगे, सबको ये हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप लोग इस सब इंस्टीट्यूशन के ऊपर आर मत डिपेंड कीजिए। आप लोग का ये एक्सपीरियंस हो चुका है, जो जुडिशियरी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म चल रहा है, इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष काम नहीं कर सक रहा है, तो आपके पास सेफ प्रोटेस्ट के खिलाफ और कुछ राइट बचा हुआ नहीं है। और सर ये भी तो है कि जब प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर यूएपीए लग जाएगा। सब मिल के प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जी जी, सब मिल के प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और ये सामने दिखाना पड़ेगा, जो हम लोग देखने चाहते हैं, जेल के अंदर कितना जगह है जो आप देश सबको उसके अंदर रुका सकते हैं कि नहीं। ये चैलेंज लेना पड़ेगा, यार, ये चैलेंज देना पड़ेगा सब इंस्टीट्यूशन को, जो लोग के दायित्व था, जो लोग का ऑब्लिगेशन था, ड्यूटी था, हाँ, इंडिपेंडेंट होके, निष्पक्ष होके विचार करना, सब कुछ। वो सीबीआई हो सकता है, सीआईडी हो सकता है, वो जुडिशरी हो सकता है, वो इलेक्शन कमीशन हो सकता है। जब आप एक वकील होकर इतने मायूस हैं, तो आम लोगों के लिए क्या सूरत हाल होगी, इसका तो अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। यस, हाँ, ये तो है। एवरीबॉडी हैज़ टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर स्टैंडिंग नाउ। हाँ, everybody has to understand there is no other scope, so your right is there in the constitution. You have to protest together, to save constitution, to save your rights that has been guaranteed in the constitution, to save all independent institution, huh? Unless these institutions are saved by you, because it is you for whom this constitution was promulgated. It is all of the citizens of India for whom the constitution was introduced. The right was ensured by the framers of the constitution. Therefore, to respect all freedom fighters, from Ashfaqullah to Bhagat Singh, Surya Sen, all, to respect all freedom fighters for whose sacrifice you have achieved these rights. You should not allow anybody or any institution to take away that rights. Huh? So we have to work together to save this country, to save our constitution, to save our constitutional rights, and to respect our freedom fighters. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को टाइम दिया, और जो शजील इमाम के फैसले और खालिद उमर और शजील इमाम के फैसले में अदालत के जो तबसरे हैं और शमीम साहब ने जो बातें कही हैं, वो एक तरह की
अदालती निज़ाम को लेकर एक बड़ी मायूसी है और आज के फैसले ने बहुत सारे लोगों को मायूस किया है। लेकिन उस मायूसी का एक हल ये बता रहे हैं कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है हमारा एजिटेशन, उसके लिए हमें मिलकर एहतजाज करना चाहिए। उससे बाद हम अपने इंस्टीट्यूशन को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।